बिहार में उपचुनाव के प्रचार का शोर थम गया। कहा जा रहा है कि लाठी की चोट और थप्पड़ की गूंज गुल खिलाएगी। विपक्ष अगर पसीना बहा रहा है तो सत्ता दल के लोगों को भी कम मेहनत नहीं करनी पड़ी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाना पड़ा, लेकिन हालात वही है, लाठी डंडा वही। इसका प्रमाण तो मिल गया ओसामा की सभा में उस एक युवक को पीट देना। अगर यादव भी दरक गए, मुसलमानों की अनुपस्थिति कुछ कह रही है और वहां का जो खेला होगा वह दलित वोटर पर ही होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। बिहार में उपचुनाव के प्रचार का शोर थम गया। कहा जा रहा है कि लाठी की चोट और थप्पड़ की गूंज गुल खिलाएगी। तो आज इसी खबर को समझिए और इस खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, उपचुनाव 4 सीटों पे नहीं, 13 तारीख को वोट पड़ेंगे। आज चुनाव प्रचार का शोर थम गया, लेकिन कुछ चीज ऐसी हुई है अलग अलग सीटों पे जो कहा जा रहा है कि जो वोटर्स हैं उन्होंने भी अपना गांठ बांध लिया है। बहुत सीन बदल सकता है। देखिए, 4 सीट है बिहार में जहां उपचुनाव होना है और उपचुनाव के कारण सब जानते हैं, क्योंकि उस सीट के जो विधायक थे वह सांसद हो गए अपने अपने संसदीय क्षेत्रों से। इस वजह से विधानसभा क्षेत्र में जो है उपचुनाव कराया जा रहा है। इनमें रामगढ़ है, तरारी है, बेलागंज है और इमामगंज। तो अब तो जो होना था वो हो गया। मतदाताओं को रिझाने, लुभाने, पटियाने का काम जो है वह सभी दलों ने किया। सभी दलों के दिग्गजों को पसीना बहाना पड़ा उपचुनाव में। अक्सर हाँ ऐसा नहीं होता है। इतनी मेहनत नहीं लोग करते हैं। चुनाव में इतनी मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विपक्ष अगर पसीना बहा रहा है तो सत्ता दल के लोगों को भी कम मेहनत नहीं करनी पड़ी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाना पड़ा, उनके साथ एनडीए के तमाम घटक दल के नेताओं को जो है प्रचार में पसीना बहाना पड़ा। चाहे चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या भाजपा के सम्राट चौधरी हो या अन्य बड़े नेता हो, तमाम नेताओं को उधर से आपको लालू प्रसाद तक को चुनाव प्रचार के लिए जाना पड़ा। 9 साल बाद वो बेलागंज गए चुनाव प्रचार। अच्छा, लालू प्रसाद किसी भी चुनावी सभा में इस तरह से बेलागंज गए, तो यह भी एक बहुत बड़ी घटना है उपचुनाव में। आखिर बेलागंज में ऐसी क्या परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि तेजस्वी यादव वहां कैंप किए हुए हैं। मरहूम जो है शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब वहां डटे हुए हैं। मुकेश सहनी भी साहनी वोटरों को पटियाने के लिए तेजस्वी के साथ प्रचार में जुटे हैं। बावजूद इसके लालू प्रसाद जी को जाना पड़ा। तो कहीं न कहीं बेलागंज जो है सबसे हॉट सीट बन गया है। बेलागंज की सीट बन गई है। अब आप देखिए, अगर तो बेलागंज से प्रशांत किशोर ने भी एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में खड़ा कर दिए, मोहम्मद अमजद को, जो कहीं न कहीं मुसलमानों का वोट काटने का कुवत रखते हैं। पहले भी वो चुनाव लड़ चुके हैं और अच्छी संख्या में मत को अपनी झोली में बटोरे भी हैं। 2005 में और 2010 में चुनाव लड़ चुके हैं, तो उनमें भी दम है। इसी भय से जो है कि मुस्लिम वोटर्स नहीं टूटे, तो शहाबुद्दीन के परिवार का सहारा लेना पड़ा लालू प्रसाद के परिवार को, जो कहते हैं कि हम ही सबसे बड़े जो है धर्मनिरपेक्ष नेता हैं और दल है। आज भी लालू प्रसाद ने भाजपा की खिंचाई की बेलागंज में, जमकर खिंचाई की। उसकी जो
हिंदूवादी नीतियां हैं उसकी कटु आलोचना की। बांटने, बटोगे तो लड़ोगे, तमाम मुद्दों पर उन्होंने जो है भाजपा की खिंचाई की और यहाँ तक कहा कि उसको नहीं, उसको खदेड़ देंगे। एक बार लालू जी खदेड़ चुके हैं, आडवाणी जी कर रहे थे, यहाँ रोक लिए थे, और उसके बाद से लालू जी को हमेशा दम रहता है कि हम खदेड़ देंगे, जबकि 17-18 साल से खुद खदराए हुए हैं लालू जी और भाजपा के सहारे से ना खदराए हुए हैं। बीच बीच में सरकार बनती है बिहार में। तो ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि भाजपा ने ही हमको मुख्यमंत्री बनाया। आपकी कहने की बात थोड़े है, हम थोड़े कह रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि हमको जो है मुख्यमंत्री वाजपेयी जी बनाए। हाँ, भाजपा बनाई। लालू प्रसाद को तो भाजपा ने ही खदेड़ा था। स्वाभाविक है, खदेड़ने में भाजपा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो लेकिन लालू प्रसाद जी कहते हैं हम इसको खदेड़ देंगे। जब खदेड़ने लगते हैं, इंडिया गठबंधन बनवाए, सब कुछ किए कि केंद्र से खदेड़ देंगे, लेकिन जिनके सहारे वो खदेड़ने का मंसूबा पालते हैं वही छिटक के भाग आते हैं। अब तो कहते हैं कि अब आप नहीं जाएंगे रे बाप रे बाप, 2 बार गए, मंत्री बनाते हैं, जिस भी भगवान को देते हैं उसी में गड़बड़ी करने लगता है। आप नहीं जाएंगे, कभी गलती हो गई। बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं, इस बार भी कह रहे हैं, जिस सभा में जाते हैं वही कहते हैं कि अब नहीं। हाँ, अब उनको लगता है कि एहसास हो गया है कि बहुत बड़ी गलती हम जनता के साथ धोखा किए और जनता में विश्वास पैदा करना चाहते हैं कि वह गलती हमसे नहीं होगी जो हमने 2 बार कर दी। जनादेश का उल्लंघन, जनादेश का उल्लंघन हुआ, दोनों बार इनको जनादेश मिला था एनडीए के साथ सरकार बनाने का, लेकिन बीच में छिटक कर चले जाते थे उधर। इसीलिए वह इसको लेकर पश्चाताप किए, जनता के बीच में जाते हैं, माफी मांगते हैं, अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। तो इस बार भी कर रहे हैं, चुनाव के प्रचार में भी उन्होंने किया इसको। तो बेलागंज की बात, वहां सबसे बड़ी घटना एक हो गई कि 2 दिन पहले ओसामा साहब की एक मीटिंग हो रही थी। लक्ष्मीपुर गांव है विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, वह मुस्लिम बहुल इलाका कहा जाता है। वहां पर जो है कि डॉक्टर विश्वनाथ जो है राजद के प्रत्याशी, वो निवर्तमान विधायक सुरेंद्र यादव के पुत्र है। अभी वर्तमान में सुरेंद्र यादव जहानाबाद से सांसद, और सुरेंद्र यादव 90 से लगातार वहाँ के बेलागंज के विधायक रहे। तो सुरेंद्र यादव का हुआ समझिए कि पुश्तैनी सीट जी, तो उसको कैसे खो देंगे। देख रहे हैं कि हम सांसद हो गए तो मेरी पुश्तैनी सीट मेरा बेटा संभाले। तो राजनीति का चरित्र हो गया है। अब किसी पर भी आप नहीं परिवारवाद का आरोप लगा सकते। बगल में इमामगंज में भी वही हाल है, जीतनराम मांझी की बहू चुनाव मैदान में, तो किस पर आप लगाइएगा। कोबर छोट कहत अपराधू, यहाँ तो सब हमाम में नंगे हैं, इसलिए किसी को नहीं कह सकते परिवारवाद को लेकर। अब चले जाइए रामगढ़, तो वहाँ भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत बड़े समाजवादी नेता हैं राजद के, उनके पुत्र हैं, पहला पुत्र सांसद है, बड़े पुत्र छोटे पुत्र को विधायक के लिए मैदान में उतार दिए हैं। और राजपूत समाज में कोई नेता नहीं है या पार्टी में कोई नेता नहीं है। तो चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। आप किसी को नहीं कह सकते हैं, आलोचना नहीं की जा सकती परिवारवाद पर। बीजेपी में भी है, बीजेपी में भी है। अभी जो दिए हैं सुनील पांडे, जिनका बेटा तरारी से है, विशाल प्रशांत, वो अभी तो परिवारवाद का ही एक नमूना है। तो आप किसी को नहीं कर सकते हैं इसमें। तो सुरेंद्र यादव के पुत्र हैं डॉक्टर विश्वनाथ सिंह यादव लिखते हैं, उनका प्रचार कर रहे थे, चुनाव प्रचार, ओसामा साहब। इसी दौरान वह कह रहे थे कि जो उन्होंने कमी थी, जो गलती की, वो आप नहीं करेंगे, इसकी हम गारंटी देते हैं। उसी बीच से भीड़ से जो है एक युवक जो कह दिया कि नहीं सुधरेंगे। अब ये नहीं सुधरेंगे कहना उसके लिए आफत हो गया, महंगा पड़ गया उसको सब मिलकर थप्पड़ कर दिया।
तो अब तो वो शांत पड़ गया, हालांकि बचाव में बहुत सारे लोग आए सामने मतलब मामले मारने वाले भी थे तो बचाने वाले लोग भी थे। तो इसका असर जो है तकनीक उस समय तो नहीं चला, लेकिन क्षेत्र में यह बात फैल गई कि ओसामा साहब जो वादा कर रहे हैं वह वादा तो यहीं टूट गया। तुरंत। हाँ, राजद का चाल और चरित्र तो यही दिखाई पड़ गया। तो यह बात तेजी से क्षेत्र में फैल गई और उसके बाद से चुनावी समा जो है बदल गया धीरे धीरे। और इसका नमूना है आज लालू प्रसाद की जो सभा हुई उसमें भीड़ कम थी। अच्छा, भीड़ कम थी लालू जी की सभा में? लालू जी की सभा। अरे जबकि कहा जा रहा था कि भीड़ जो है उमड़ पड़ेगी, और जो स्थानीय लोगों के हवाले से खबर है उसके अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो सभा हुई थी उससे 30% कम लोग इसमें एकत्रित हुए। और एक बात और है, उसमें अल्पसंख्यकों की संख्या गिनती की थी लालू जी की सभा में। लालू जी की सभा में। तो अल्पसंख्यक आखिर क्यों नहीं जुटे लालू जी की सभा में? लालू जी तो अल्पसंख्यकों के सबसे बड़े अलंबरदार हैं बिहार में, रहनुमा माने जाते। रहनुमा माने जाते हैं। उनकी सभा में अल्पसंख्यकों की नहीं आना, भीड़ नहीं जुटी। नहीं। बहुत बड़ी कहानी कह रही है कि हो सकता है कि मोहम्मद अमजद, जिसको प्रशांत किशोर ने मैदान में उतारा है जनसुराज के बैनर तले, वह तो नहीं कहीं अल्पसंख्यकों के वोट में सेंधमारी कर रहे हैं, जिसकी आशंका लालू प्रसाद को भी है, तेजस्वी यादव को भी है, इसीलिए वहां कैंप कर रहे हैं। अगर वह दरक गया, इंटैक्ट नहीं रहा, तो कहानी पलट जाएगी। लग रहा है सर कि बिहार कहीं बदल नहीं जाए। हाँ, और दूसरी बात है कि एक बात है कि यादव के वोट में तो सेंधमारी मनोरमा देवी ने कर ही दी, जदयू की प्रत्याशी। यह तो सर्वविदित है कि सेंधमारी कर लेगी, मतलब एक तरफा वोट नहीं पड़ेगा। यह भी जिसको एकजुट रखने की कोशिश लालू प्रसाद को ले जाकर की गई। नहीं, अन्यथा तेजस्वी यादव काफी थे, लेकिन लगा तेजस्वी यादव को या राजद के अन्य जो रणनीतिकार हैं उनको कि तेजस्वी यादव काफी नहीं पड़ रहे हैं, तो इसलिए लालू प्रसाद जी को स्वयं जाना पड़ा कि यादव एकजुट रहे हैं। लेकिन यादव भी दरक रहे हैं। अगर यादव भी दरक गए, मुसलमानों की अनुपस्थिति कुछ कह रही है, तो चुनावी बयार जिस तरह से बदला है, अगर यह बदल गया, वोट में परिणत हो गया, तब तो कहानी कुछ और हो जाएगी नतीजे। और जिस तरह से मोहम्मद अमजद डटे हुए हैं और प्रशांत किशोर को भरोसा है कि हम भी मुकाबले में रहेंगे, मजबूत मुकाबले में रहेंगे, तो कहीं न कहीं कहानी बेलागंज की पलट सकती है, जिसकी संभावना। दूसरी बात है मांझी जी चुनाव प्रचार में। तीसरी बात है कि चिराग पासवान गए, तो 10% मांझी का वोट है बेलागंज में, और 6% 7% जो है पासवान का वोट। तो पासवान का वोट तो सर्वविदित है कि चिराग पासवान का है, एकदम एकाधिकार। हाँ, एकाधिकार है। और मांझी का वोट भी जीतन राम मांझी का है। अगर यह 10 और 6 16 एकजुट होकर कहीं चला गया है वैसे ही सर जदयू प्रत्याशी के पक्ष में, तो कहानी सीधा सीधी बदल जाएगी। हालांकि सबसे ज्यादा वहां यादव मतदाता है 75,000 के आसपास, उसके बाद 65,000 है मुस्लिम मतदाता, और सवर्ण भूमिहार राजपूत और ब्राह्मण मिलाकर 35-40 के आसपास। तो आनंद मोहन गए थे, राजपूतों के नेता, तो निश्चित रूप से राजपूत को लामबंद कर दिए। ललन सिंह गए थे, मंत्री, केंद्रीय मंत्री जो हैं जदयू के, वो गए थे प्रचार करने, तो भूमिहारों को लामबंद कर दिए। जरूर किए होंगे जी सर, तय है। और ब्राह्मण की तो मजबूरी है बेलागंज में, नहीं सवर्णों के साथ जुट के रहे तो करेंगे क्या भूमिहार राजपूत के साथ, तो ब्राह्मण भी जाएंगे ही जाएंगे। तो सवर्णों का वोट अगर मिल गया
और वोट करने दिया गया। जो आरोप रहता है कि बेलागंज में सुरेंद्र यादव के आतंक से वोटर को डरा धमका कर बूथ पर नहीं जाने दिया जाता, ऐसा कहा जाता है। इसकी कहीं कोई सबूत नहीं है, पुख्ता कोई जानकारी नहीं है। भय से भी लोग नहीं जाते होंगे। हाँ, हो सकता है। हाँ, तो भय कैसा है और उनके लोग कैसे हैं, इसका प्रमाण तो मिल गया ओसामा की सभा में उस एक युवक को पीट देना, जो सिर्फ इतना कहा, माफी नहीं दी जा सकती इनके कामों को। तो ये एक वानगी है। और आज देख लीजिए, आज भी एक घटना हो गई। अच्छा, आज भी? बेलागंज में किन्नरों को बुलाया गया था लालू प्रसाद जी की सभा में कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए। किन्नर आए, पूरी टोली आई, उसके साथ अभद्र व्यवहार कर दिया गया। अरे वाह! किन्नर बमक गई, सब स्टेज के सामने ही सब बैठी हुई थी, पूरा बमक गई, जिसका वीडियो भी चल रहा है। पूरा बमक गई। जो होता है किन्नरों का स्वभाव, वो तो प्रकृति की देन है। तो कोई तो है नहीं कि कोई शारीरिक या कुछ, जो है वो तो प्रकृति है। वो तो वो जो है अपना कपड़ा उपड़ा एगो उसमें से फाड़ ली और नाराज होकर सब चली गई। किन्नरों की नाराजगी को शुभ नहीं माना जाता है अपने समाज में। कहा जाता है किन्नर अगर आ गई है तो उसको आप प्रसन्न होकर भेजिए, विदा कीजिए। विदा कीजिए किसी भी कार्यक्रम में। लेकिन उसकी नाराजगी और नाराज होकर निकल जाना, यह भी हमको कहीं ना कहीं से संकेत बढ़िया नहीं मिल रहा। शुभ संकेत नहीं लग रहा है। तो देखिए, अब तो चुनाव होगा, मतदान होगा, वोट पड़ेंगे। वोट के बाद जब ईवीएम से गणना होगी तो पता चलेगा कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। बेलागंज में थप्पड़ की गूंज नहीं, थप्पड़ की गूंज कहाँ तक जाती है। अब चलिए रामगढ़, रामगढ़ की कहानी शोले में लोग सुना था, लेकिन वो रामगढ़ ही नहीं है। आतंक शोले में था ना रामगढ़, जी जी, गब्बर सिंह का आतंक सिंह वाला। तो लेकिन हालात वही है, लाठी डंडा वही किया। आप सोचिए कि वहां भी लोगों को भय है कि कहीं लाठी से सिर नहीं फोड़ दिया जाए। अब मतदाता उस भय के कारण वोट डालने जाते हैं, या उस भय का प्रतिकार करके वोट के माध्यम से उसका प्रतिकार करते हैं, यह भी पता चलेगा आपको रामगढ़ में जब चुनाव नतीजा आएगा। फिलहाल वहां जो है त्रिकोणीय मुकाबला है। अच्छा, बसपा के जो है सतीश कुमार, जो पहले जो वहां से पिछली चुनाव में जो थे उम्मीदवार, अंबिका सिंह यादव के भतीजा है, तो वह जोरदार टक्कर दे रहा है। पिछली बार तो वह दूसरे नंबर पर रहे थे, तो इस बार भी टक्कर दे रहे हैं। एगो सुशील कुशवाहा भी कूद गए हैं जनसुराज सर, लेकिन उनका जो है मुकाबले में ये नहीं, रेस में नहीं है। रेस में नहीं है। रेस तो वहाँ त्रिकोणीय है। वैसे वहाँ 5 गो प्रत्याशी हैं, लेकिन यही त्रिकोणीय मुकाबला। अब इसमें कौन बाजी मारता है, लोग कहता है कि भाई टक्कर तो वहाँ मुख्य रूप से राजद के जो है अजीत सिंह उनमें और भाजपा के सुख सिंह में ही है। देखिए नतीजे क्या। यहाँ पे माहौल जो है लाठी ने बिगाड़ दिया है। हाँ, यहाँ पर लाठी से बोले ना कि लाठी से आम मतदाता में भय भी है, आक्रोश भी है कि धमकियां देकर जो है मतदाताओं को रोका जाना, यह तो कहीं न कहीं अपने आप में लोकतंत्र के लिए कलंक की बात है। इसीलिए मतदाता गुना भाग लगा रहे हैं कि क्या किया जाए। तो मतदाताओं में ठहराव आ गया है, बहुत मंथन चल रहा है। बहुत मंथन चल रहा है। अब वही बोले ईवीएम में कितना उसको बटन दबाते हैं, गुस्सा वाला बटन कि भय वाला बटन, तो देखने वाली बात होगी। सर इसे बता दीजिए, इमामगंज और तरारी भी। इमामगंज में मुकाबला जो है, जीतन राम मांझी की बहू है, उनकी पार्टी से हमसे दीपा मांझी, और वहाँ जो है राजद ने रोशन मांझी को दिया है। रोशन मांझी पहले भी रहे हैं, मुकाबला चुनाव लड़ते रहे हैं, और डॉक्टर जितेंद्र पासवान को उतार दिया है जनसुराज, ग्रामीण चिकित्सक है। जो हमको जानकारी मिल रही है उसके अनुसार डॉक्टर जितेंद्र पासवान भी दम लगाए हुए तो टक्कर दे रहे हैं। टक्कर दे रहे हैं। तो जनसुराज एक जगह बढ़िया दिख रहा है, और रोशन मांझी को कहा जाता है कि कहीं पते नहीं चलता, लेकिन रेस से एकदम बाहर, लेकिन लालू के कैंडिडेट बाहर है। राजद का वोट है।
वोटर हैं वहाँ, ऐसा नहीं है। और इमामगंज से जीतते भी रहे हैं वहाँ से राजद के भाई, विधानसभा के जो अध्यक्ष रहे हैं उदय नारायण चौधरी, वो तो जीतते रहे हैं। ऐसा थोड़ा है कि जीतन राम मांझी का पुश्तैनी सीट है, ठीक है 15 में जीते 20 में जीते, लेकिन जीतन राम मांझी कहते हैं कि 2024 में हम ही जीतेंगे। तो उनका दावा है अपना, उनकी बहू है चुनाव मैदान में, लेकिन उसके पहले तो उदय नारायण चौधरी ही नहीं जीतते थे राजद के, तो और चाहे जदयू से भी जीते। तो ऐसा नहीं है कि राजद को हवा मुराया जा सकता है रोशन मांझी को। तो मुकाबला में तो है, त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना वहां बन। इमामगंज, तरारी सर, और तरारी में तो सीधा मुकाबला है एकदम आमने सामने, माले और भाजपा में। यहाँ मतलब तीन कोण नहीं है, इनको नहीं बना पाए जनसुराज की किरण सिंह नहीं बना पाई। यहाँ नहीं, यहाँ एकदम सीधा मुकाबला हो गया है। माले में और के दादू यादव हैं, और भाजपा की ओर से जो है विशाल प्रशांत, सुनील पांडे के पुत्र विशाल प्रशांत, दोनों में सीधा मुकाबला, कांटे की टक्कर भी है। लेकिन आज संभवी चौधरी ने जो वहां रोड शो किया, अच्छा, यह बहुत प्रभावी रहा, और वह अपने को बार बार इस तरह से प्रोजेक्ट कर रही थी कि एनडीए में दलित को बहुत महत्व दिया जाता है, और वहां का जो खेला होगा वह दलित वोटर पर ही होगा तरारी में। इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं कि तरारी में जो माले को वोट मिलता है वह दलितों का एक मुश्त वोट मिलता है। तो अगर कहीं संभवी चौधरी का रोड शो कुछ करिश्मा दिखा गया तो टक्कर होगी जोरदार। अब 19 होगा कौन, 20 होगा कौन, नहीं कहा जा सकता तरारी में, लेकिन भाजपा कैंडिडेट को कमजोर भी नहीं कहा जा सकता। तो समझ गए होंगे थप्पड़ की गूंज को भी और लाठी की चोट को भी। देखिए क्या होता है। ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों के साथ अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।